एक बार फिर सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज मेरा सौभाग्य है, मैं फिर आप सबके सामने हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा मेले में अपनों से अलग हो जाए तो वो बहुत परेशान होता है। वही स्थिति मेरी थी। पर एनीहाउ श्री माता जी की कृपा से ये सब हो गया। कई कारण रहे, मैं 2 महीने से काम नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए पहला कारण तो यही था कि मैं 1 महीने के लिए महाराष्ट्र चला गया था। उधर से आया तो यहाँ का क्लाइमेट मेरे को सूट नहीं करा। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे को तब से लेके आज तक ये देखो गले में अभी भी मेरे को जुकाम हुआ और वो ठीक नहीं हो रहा। अब दवाइयां भी कर रहा हूँ। कल आयुर्वेद की दवाइयां लाया था। एनी हाउ, जो होना था वही होता रहता है। वी कांट स्टॉप इट। फिर भी आज हम कोशिश करेंगे कि हम आप सबसे कुछ बातचीत कर लें। सबसे पहले हम कुछ बातें कर लें, उसके बाद हम बातचीत का सेशन ऑन करवा देंगे। जिसने अपनी कोई समस्या करनी है शेयर तो वो कर सकता है, और जितना हो सकेगा करने वाली तो माँ है। हमें जो भी इंट्यूशन मिलेगी उस समय उसको हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। आज हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है। तो सबसे पहले एक बार फिर जय श्री माता जी। माफ करना, मेरा गला ठीक से नहीं है। फिर भी मैं रोक नहीं पाया अपने आप को आप सबसे मिलने के लिए। आज हम स्टार्टिंग में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो श्री माता जी ने बताई हैं, और धीरे धीरे हम उनको भूलते जा रहे हैं। और हम एक एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। अगर कोई साइकिल चलाना जानता है तो कई बार वो हाथ छोड़ के भी कुछ दूर चला लेगा, और जो भी किसी के साइकिल में पहली बार बिठा के उसको चल भाई, और वो हाथ छोड़ेगा तो गिरेगा। ये एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। दूसरा, गाड़ी की वही है, चाबी ऑन ऑफ करने से नहीं होगा, गाड़ी का स्टीयरिंग भी पकड़ना आना चाहिए, और उसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए। हमारा भाव क्या है, हमने बहुत जगह देखा है जो श्री माता जी ने विधियां सिखाई हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं, या छोड़ते जा रहे हैं, या ओवर स्मार्ट हो गए। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं आपको, श्री माता जी ने कुंडलिनी उठाने के लिए जो प्रोसीजर बताया है वो आज हम आपको दोबारा, बंधन लेने का प्रोसीजर, फिर हाथ कैसे करेंगे, और इसके बाद में चक्रों पर हाथ रखना कैसे होता है। अब आप कह सकते हैं सेंटरों पे तो बहुत करा रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपर्ट हो गए, वो कर सकते हैं, हाथ कैसे भी करें शायद वो कर लेते हैं। परंतु जो नया से सीकर आया, साधक आया है, उसको भी उसी तरह हम सिखाएंगे तो आई थिंक उस बेचारे का परेशानी आएगी और कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो आज ये चीज मैंने सेमिनारों में भी देखी आजकल, और सेंटरों पे भी देखी है, महाराष्ट्र में भी देखी है। हम क्या कर रहे हैं, सीधा ही गणेश अथर शीर्ष बोलना है या कुंडलिनी उठाना है, वो प्रोसीजर नहीं कर पाते हैं। क्यों? मुझे ऐसा लगा अगर मेरे पास ये फैन है या ये लाइट है, बटन इसका दबाऊंगा तभी तो ऑन होगा ये,
और बाकी जगह कुछ भी करता रहो, नहीं होगा। इसी तरह गाड़ी को डिक्की में लगा के नहीं चला सकते आप, चाहे वो स्कूटर है चाहे मोटर गाड़ी है, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर ही चाहिए उसके लिए। तो श्री माता जी ने जो हमें प्रोसीजर बताया है, अगर हम उसमें थोड़ी भी कोताही करते हैं, लापरवाही करते हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट हो गए वो उनके लिए समटाइम्स कोई प्रॉब्लम नहीं आए, पर जो अब सीख रहे हैं, जिनको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको सहयोग में लाना चाह रहे हैं, उनको गलत ढंग से सिखाएंगे तो वो उनका हाल क्या होगा जरा आप समझ लीजिए। तो ये हमारा आज का प्रस्ताव है, या आप लोगों के सामने विनती है, और इसके लिए हम थोड़ा सा आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। जो हमने पिछले 35 साल में सीखा है, बड़े अच्छे अच्छे सहयोगियों के साथ हमें अवसर मिला है, महेंद्र चौहान सर और गणपति फूले में बहुत सारे लोगों से हमें इंटरेक्ट हुआ है, उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। मैं तो विदेशियों के सामने भी जाके बैठ जाता था, मुझे सिखाओ। तो जो जिसको आता है वो उतना ही सिखाएगा ना। अब सबसे पहले हम जब 3-4 बातें मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहले कुंडलिनी कैसे उठाती है। हमारा हाथ जो दोनों जमीन पे जाएगा, क्योंकि कुंडलिनी हमारी जो मूलाधार कॉक्सिक्स के ऊपर सैक्रम बोन पे होती है, और वो डायरेक्ट टच नहीं होती, बट दोनों हिप टच होते हैं और टच होती है या थोड़ी ऊपर रहती है। वहां पर कॉक्सिक्स पे लम बीज मंत्र होता है। फिर लेफ्ट हिप बोन पे गणेश का पहला, अगली लेफ्ट पेल्विक बोन पे गौरी, राइट पेल्विक बोन पे महागौरी, राइट पेल्विक बोन पे जो हिप टच होता है वहां कार्तिक है। तो ये लोकेशन जब तक हमें मालूम नहीं होगी तब भी हम अधूरे काम कर पाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आज हम यही प्रयास करेंगे कि हमें कैसे करना है। हम कोई नई चीज नहीं बता रहे, हमारी हिम्मत भी नहीं है, और जो सीखा है माँ ने बताया उसको शेयर करो। तो हम अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, और किसी को जबरदस्ती भी नहीं है कि आपने मानना ही है। अगर आप प्रयोग करके सीखेंगे, देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले कुंडलिनी उठाने के लिए हमारे ये हाथ लेफ्ट हैंड जमीन पे रहेगा, और ऊपर उठाएंगे तो ये राइट हैंड, ये हमारी इच्छा शक्ति है अंदर की तरफ, और ये हमारी राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे इच्छा शक्ति है अंदर की तरफ, और राइट हैंड हमारा क्रिया शक्ति है। तो जब नीचे से उठाते करते करते हम ऐसे लाएंगे यहाँ करते करते, और यहाँ पर गांठ लगानी है हमने सहस्त्रार पे। जरा फिर सुन लीजिए, गांठ कहाँ लगानी है? सहस्त्रार पे। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, यहाँ आकाश में नहीं है। हम कम से कम उनके लिए बताना चाह रहे हैं जो नए हैं, सीखना चाहते हैं। जो एक्सपर्ट हो गए उनकी बात अलग है, वो मैं उनको नहीं कुछ कहूंगा, वो किसी को मैं कहने वाला भी नहीं हूँ। तो पहली बात है, जब हम कुंडलिनी उठाते हैं, जरा देख लीजिए, और सहस्त्रार ये है, और किसी का ध्यान, मान लो 10 आदमी बैठे हैं, किसी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना तो हाथ लगाते हैं, वो उधर देखता है। पीछे देखेंगे तो पीछे से देखेगा, सामने करेंगे हाथ हिला देंगे तो वो समझ जाएगा क्या कह रहे हैं। इसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। जैसे ऐसे करने से वो आज आपके पास आएगा, और ऐसे करने से वो पीछे चला जाएगा, और ऐसे करने से वो बैठ जाएगा। तो ये सांकेतिक भाषा के अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। श्री माता जी ने इस सांकेतिक भाषा के अंदर जो हमारे अंदर अध्यात्म की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, आत्म शक्ति है, उसको जगाने का बहुत बढ़िया प्रोसीजर बताया। देखिए, जब हम कुंडलिनी ऐसे उठाएंगे, देखिए 7 बार करते हैं चक्रों पे जाते हुए, यहाँ लाके अगर हम यहाँ टच करेंगे, अब सहस्त्रार को पता लग गया कोई दरवाजा खटखटा रहा है, वो खोल के देखेगा, ये एक गांठ। दूसरी बात,
ये फिर लाइए, फिर हाथ फिर टच कीजिए, एक, ये दो, हाथ जमीन पर रखिए, फिर तीसरी बार ये ले जाइए, एक, दो, तीन। ये हमारी कुंडलनी उठाने का एक प्रोसीजर है, और इसके पीछे राज और छुपा हुआ है। पहली बार जब हम उठाते हैं तो माँ लक्ष्मी सुषमना पे है, वो जागृत होती है। दूसरी बार जब हम हाथ उठाते हैं तो पिंगला नाड़ी महा सरस्वती और हनुमान जागृत होते हैं। तीसरी बार जब हम लेफ्ट साइड से करते हैं, महाकाली और भैरवनाथ, ये ईड़ा नाड़ी पर है। ये सारी चीजें यहाँ हैं, इनको यहाँ के बिठा रहे हैं, हमने ऐसे बिठा रहे हैं, ये बिठा रहे हैं, हमारे ये सिखाया। और अगर आप यहीं कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है भाई, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको संस्कार बन गया है, वो आपको प्रॉपर संस्कार नहीं मिला। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं अपनी भाई जो बोल रहा है छोटा भाई, मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करूं या पाने का प्रयास करूं, इससे करने का लाभ क्या होगा वो देखना है। तो जब हम ऐसे करेंगे, एक, दो और ये तीन, जरा देख लीजिएगा, यही गांठ लगानी है हमने। बहुत ऊंचे नहीं, आगे नहीं है, पीछे नहीं है, यही लगा लेते हैं। यहाँ भी लगाते हैं लोग, क्यों? उनको बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, समझाया नहीं गया, वो देखा देखी कर रहे हैं, आधी अधूरी बात हो जाती है। और मुझे समटाइम्स ये लगता है, सहज का क्या बनेगा भाई अगर हम ऐसे करते रहे। जो जानते जितना जानते हैं, अब हमारे यहाँ कहावत है, पंडित का पढ़ाया हुआ पधोकड़, पधोकड़ का पढ़ाया आलमाल या गोलमाल। पंडित को जितना आता है वो सिखा रहा, सीखने वाला कितना सीख रहा है। और जब वो आगे पढ़ाएगा, अगर उसको ही प्रॉपर चीज का पता नहीं है, वो कैसे आगे पढ़ा पाएगा? वो अगला थर्ड जनरेशन को कैसे, और थर्ड से बाद फोर्थ में कैसे जाएंगे? क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है? है, माँ ने हमें बोला है, तो कृपा करके इस चीज का ध्यान रखिए। ये तो हो गया कुंडलिनी उठाने का और टच करने का सहस्त्रार को। अब बंधन लेना, ये यहां से लेंगे, ऐसे जाएंगे, ये भी सिर के ऊपर लगाना है बंधन भी। हमारा सारा खेल यहाँ सहस्त्रार से हो रहा है, तो यहां से जाएंगे, ऐसे करेंगे, वापिस फिर वहीं से होते जाएंगे ऐसे। कुछ दिन आपको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर देखेंगे आप कितना रिजल्ट मिलता है। ये यहां लाइए, कोशिश कीजिए, टच कीजिए कुछ दिनों के लिए, ये बाद में ये आपका अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास के बाद संस्कार बन जाएगा। ये हो गया। अब अगली बात होती है, हाथ दोनों हमने ऐसे सामने रखने हैं। माँ ने तो हृदय लेवल भी बोला, आप थोड़ा नीचे भी कर लें कोई बात नहीं, पर दोनों हाथ इक्वल होने चाहिए, बराबर, इधर ऊपर नीचे नहीं। अब अगली बात, जब श्री माता जी ने कहा हाथ राइट हैंड सहस्रार पे रखो और क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसे क्लॉक में जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, तो वो क्लॉकवाइज है। और इस क्लॉकवाइज का मतलब है, हम विराट की कुंडलनी को, निचले वाली कुंडलनी हमारी डोरसम में जो पड़ी है अवस्था में, या हमारी जो अपनी कुंडलनी माँ है, उस तक विराट की कुंडलनी को लेके जाना है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली क्लॉकवाइज घुमा के, जैसे ये स्क्रू है, इसको घुमा रहा हूं मैं, तो ये नीचे जाएगा। तो यहां से कुंडलनी जो विराट की माँ ने बताया, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ तो वो नीचे जाएगी। और जब मान श्री माता जी ने बोला कि आप लेफ्ट हैंड से चेक करो, हाथ कराओ, टच नहीं करने के लिए बोला, टच करने के लिए, चेक करने के लिए। तो चेक करके अगर आपको वाइब्रेशन आ रही है, देन इट इज ओके। अगर नहीं आ रही, श्री माता जी ने फिर बोला, दोबारा हाथ सिर के ऊपर करो ऐसे, राइट हैंड को, और हम उस एडवांस में नहीं हो तो फिर हाथ रख के वही क्लॉकवाइज घुमाइए।
और फिर इससे चेक कर लीजिए। अब यहाँ इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। ये हमारा देखिए, ये लेफ्ट हैंड है, ये देखिए घड़ियों के समय मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप खुद समझ के देख लीजिए, मूलाधार चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत घूम के विशुद्धि आ गया और ये सहस्त्रार। तो इस प्रकार का देखिए आप। अब ये जब हमने सातों चक्रों की बात कर ली, हाथ पे आ गई है, और ये जो हम ऐसे करते हैं वो भी यही है कि हम पहले मूलाधार, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पर सारे चक्र हैं, हाथ पे भी माने ये भी बताया, ऐसे करके भी बताया है, ऐसे भी बताया है। पर आगे अगर हम नए नए सीखने वाले हैं, यहाँ 7 चक्र हैं, यहाँ भी हैं, और रीढ़ की हड्डी पे भी है। हमें तो रीढ़ की हड्डी पे जागृत करना है कुंडलिनी को, तो कुंडलिनी तो इसलिए जमीन पे हाथ रख के अगर ऐसे करेंगे, दैट विल वर्क आउट। अब एक बात और यहाँ आती है, श्री माता जी ने बोला इसको क्लॉकवाइज घुमाओ। देखिए पीछे ये एंटी है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और पीछे क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज है, पीछे एंटी क्लॉकवाइज है। अब वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की कहानी क्या है कि जब हम स्क्रू ड्राइवर से नीचे करते हैं, एक सेकंड, ये देखिए, जब हम स्क्रू ड्राइवर को पकड़ के ऐसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज, ये कील को जो नीचे लगेगा उसको नीचे लेके जाएगी, और जब इसको उल्टा घुमाते हैं, एंटी क्लॉक करते हैं, वो कील बाहर निकल आएगी। यहाँ पर इंडिकेशन ये है, हमारी कुंडलिनी को, विराट की कुंडलिनी को हम नीचे ले जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज करवाया माने, और इस हाथ पे क्लॉकवाइज ही है पीछे, और इस पे एंटी क्लॉक है लेफ्ट पे। देखिए मूलाधार स्वाद, ये एंटी क्लॉक जा रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ जब दोबारा इस हाथ से करते हैं तो ये ऐसे घुमा रहा है, वापिस निकाल रहा है इसको, तो ये राज है इसके पीछे। तो कृपा करके इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जरूर ध्यान रखिए। श्री माता जी ने एक जगह और बोला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही बोला, एंटी क्लॉक नहीं बताया। पर हमें समझना, जब ये क्लॉकवाइज है, इसका उल्टा एंटी क्लॉक होगा, और एंटी क्लॉक ये करवा के दिखा दिया, क्योंकि हम उस वक्त नर्सरी में थे, ए फॉर एप्पल ही सीख रहे थे। माँ ने हमें सिर्फ इशारे से, जैसे ए फॉर एप्पल बोलते हैं, ऐसे वो सांकेतिक भाषा में हमें समझा दिया, भाई ऐसे कर लो काम हो जाएगा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। और माँ ने कभी नहीं कहा आप आगे खोज ना करो, विद इन सहज के लिमिट में रहते हुए खोज कीजिए। कौन रोका है? किसी ने नहीं रोका, माँ ने तो खुद कहा है। एक विधि से काम नहीं चलता, दूसरी अपनाइए, दूसरी लो तो तीसरी, तीसरी लो चौथी, और सहज की विधि। ये चीज आप याद रखिएगा। और हम जो बात कर रहे हैं, सर्वानुज जो बात करता है, वो सहज के अंदर ही है, सहज से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता, ना हम कुछ कर सकते। तो आप कृपा करके इस बात का ध्यान रखिएगा। और हम प्राइमरी में जब होते हैं तो वो चीजें ऐसी होती है, बाद में वो हमारे लिए थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल हो जाता है। जैसे चौथी पांचवी में या 8वीं तक हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, मैग्नेट के ऊपर हाथ घुमा के, बाद में हमें पता लगता है मैग्नेट कैसे बना, स्टार्टिंग में नहीं पता लगता। तो इस प्रकार आप ये कीजिए। तो ये हम 3 बातें आपसे सब लोग बात कर रहे थे। पहला, कुंडलिनी उठाना, ये यहाँ रख के कुछ दिन के लिए कर लीजिए, फिर हाथ यहीं आएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। दूसरी बार बंधन लेना, ये उठाइए हाथ, यहाँ जाइए, फिर वापस। और यहाँ भी एक राज है, इस पे तो अगर टच करेंगे तो हाथ बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी, इनका संस्कार बनेगा, यहीं आ जाएंगे। और जब आप ऐसे करेंगे, कान को टच कर दीजिए राइट का, और वापस जाते लेफ्ट को कर दीजिए,
ये हाथ फिर बाद में कुछ दिनों के बाद में वहीं जाएगा, ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, वहां नहीं जाएगा, कहीं नहीं, यहीं जाएगा। जैसे हम खाना खाते वक्त लाइट भी चली जाए तो रोटी का जो टुकड़ा है या चावल है हमारे मुंह में ही जाते हैं, नाक में नहीं जाते, नीचे नहीं जाते, एग्जैक्ट वही जाते हैं। ये हाथों की ट्रेनिंग हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर माने एग्जाम्पल और दिया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट साइड के जो चक्र हैं हम राइट हैंड रख के करते हैं। देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और लेफ्ट साइड के, राइट साइड के हम राइट लेफ्ट हैंड से करते हैं, ये एंटी क्लॉक है। देखिए, और अगला एग्जांपल ये देखिए, ये क्लॉकवाइज है बाजू, हमारी टांग भी वैसे ही है, हमारी आईब्रो भी क्लॉकवाइज है, ये हमारा कान भी क्लॉकवाइज है, टांग भी वैसे ही है। और जब ऐसे करेंगे ये देखिए एंटी क्लॉक है, ये हमारी आईब्रो, कान, इवन मुंह, छीवन, दांत ऊपर के, ये सब इसी तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। इस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक का यूनिवर्सल ट्रूथ है और इफेक्ट है। ये ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया। चक्रों पे हाथ रख के माँ ने बताया, लेफ्ट में हमेशा राइट हैंड रखते हैं, और मान लो अनाज का करना है तो यहाँ हाथ रखेंगे ये, और अनाज का मंत्र बोलेंगे। और हम लोग एक बड़ी सी, मैं क्या बोलूं उसको, हमारा लेफ्ट हार्ट इसको मानते हैं लोग, राइट हार्ट इसको मानते हैं। नहीं, ये तो फेफड़ा है। भवसागर अनुसंधान के बाद हमें पता लगा ये तो लेफ्ट फेफड़ा, ये राइट फेफड़ा है। हार्ट यहाँ पर है, ये यहाँ माँ ने ऐसे ही याद रखा था, ये जगह हार्ट के लिए है, क्योंकि ये भवसागर है तो ये हार्ट यहाँ पर है, तो यहाँ है। तो ये हमारा लेफ्ट फेफड़ा है, ये रखेंगे तो राइट फेफड़ा है। तो कृपा करके जब भी अनाज की बात करो तो यहाँ ये हाथ रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, पर हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जगह हमारे जो कॉडी होती है, यहाँ पर जो फाइट जिसको बोलते हैं वहां पर होती है। तो ये भवसागर के ऊपर होती है, और यहाँ पर आदि गुरु दत्तात्रेय का भी स्थान है। तो ये चीज आ गई। फिर एक बात और है, मैं बोल रहा हूं या आप बोल रहे हैं, श्री माता जी बोल रहे हैं, या कोई म्यूजिक आ रहा है, इस शब्द के पीछे एक साउंड है, एक आवाज है, उसको शब्द शक्ति बोलते हैं। वो बहुत बहुत पावरफुल है। जैसे हम एक मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, या फिर हम आरती करते हैं, वो भाव प्रकट हो रहे हैं, वो शक्ति काम कर रही है, उस शब्दों की जो शक्ति है। और यही एक और एग्जांपल बता दिया, अगर इसी शब्दों को आप किसी के लिए मिसयूज कर लें, गाली दे दें, तो वो आपको मारेगा। तो ये बात, शब्द वही है, शब्द का यूज कैसे किया जाए वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ गया, अब हमने एक बात और बताई, आजकल आप कुछ भाई बहन कर रहे हैं, उनको लाभ भी हुआ, वो बताना नहीं चाहते कि क्या क्या लाभ हुआ। जिनको पता है तो बताइएगा, ताकि दूसरों को पता लगे। माँ ने बोला है, श्री माता जी ने बोला है, जल क्रिया पंच तत्वों पर आधारित जल क्रिया। अब पंच तत्व क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हम भी हम कर रहे थे ऐसे ही जैसे सभी कर रहे हैं, पर जब हम भवसागर की रिसर्च में गए तो वहां पता लगा रहे 5 तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। और माँ ने यूज बोला है, हम तो सिंपली 5 जल में पानी रख लिया, विधि वही है। वायु तत्व के लिए क्या करें, फिर अग्नि तत्व के लिए क्या प्रार्थना करें, जल और पृथ्वी के लिए। ये प्रार्थनाएं अपने आप में बहुत प्रभाव है। प्रार्थना में क्या है? शब्द, शब्द शक्ति वही काम करती है। तो जल क्रिया में भी आप, जल क्रिया का जो प्रभाव हमारा हमने देखा है, पाया है, और वो बहुत जबरदस्त है। माँ ने भी बोला है कैंसर तक ठीक हो जाता है जल क्रिया करने से।
और हमारे पास तो 2 केस श्री माता जी की कृपा से एक लातूर का है, महाराष्ट्र का, एक करनाल का ही केस है। सिर्फ हमने उनको जल क्रिया ही बताया और वो कैंसर ठीक हो गया लास्ट स्टेज से। तो ये आज का सब्जेक्ट था कि हम सब कुछ करें। ये शारीरिक संकेत होते हैं, इनके कारण ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ अंदर शक्ति महसूस करते हैं। किसी को ऐसे दिखा दो तो वो आप समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं, किसी को ऐसे कर दो इसका मतलब कुछ और है, किसी कमर थपथपा दो उसका कुछ और है, किसी को ऐसे गुस्सा मार दो उसका कुछ और मतलब है। बात यह है, ये सांकेतिक भाषाएं भी अपना बहुत कार्य करती हैं और सहज में तो ये बहुत जरूरी है। सहज में हम जितना भी कार्य करते हैं वो सहज को सर्वानुजनी सभी कहते हैं साइंस है, और सहज में सहज स्पिरिचुअल साइंस है, और सर्वानुज ने तो इसको आगे लेके गया सहज योग स्पिरिचुअल मेडिकल साइंस। सॉरी मेरा गला खराब हो रहा है। सहज योग इज ए स्पिरिचुअल मेडिकल साइंस। अगर कोई वीडियो देख के भी ठीक हो रहा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो आज का विषय यही था और हमारा मेन मकसद ये था कि हम स्टार्टिंग के जो सहयोगी भाई बहन या खोजी हमारे पास आते हैं, कृपा करके उनको सही ढंग से सिखाइए। एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं, दोनों हाथ ये होने चाहिए। सहस्रार करेंगे तो यहाँ टच होना चाहिए। लेफ्ट से करेंगे तो यहाँ चेक करना है आ रही है कि नहीं आ रही, फिर ऐसे और फिर ऐसे। दूसरा, जब गणेश अक्षर शीर्ष या गणेश मंत्र हम लेते हैं, हमने तो स्टार्टिंग में यही देखा था कि लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ, राइट हैंड जमीन पर टच करते उल्टा करके ऐसे ऐसे। और आजकल हमने देखा दोनों हाथ करके गणेश अक्षर शीर्ष भी ले रहे हैं, दोनों मंत्र भी ले रहे हैं, गणेश मंत्र भी ले रहे हैं। देखिए, हर आदमी की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, मैं ये मानता हूँ, वो कैसे भी करे हो जाता है। परंतु जो नया सीखकर है, सीखने वाला है, साधक है, उसको अगर ये सिखाएंगे आप, तो आगे क्या सिखाएगा वो और क्या उसको मिलेगा? क्या हम उसका समय और उसकी एनर्जी, उसकी भावना और श्रद्धा को सही से पनपने दे रहे हैं? यह बहुत जरूरी है। इसके बाद में ये सारी बातें हो गई। हाथ जब भी गणेश अक्षर शीर्ष करो तो ये राइट हैंड ओपन, लेफ्ट हैंड ओपन रहेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जमीन पे ऐसे टच होगा, जमीन पे क्रॉस लेग बैठेंगे तो जमीन पे टच होना चाहिए उल्टा करके ऐसे। तो ये स्टार्टिंग की चीजें हैं। और जब हम अगला मंत्र लेते हैं माँ सरस्वती हनुमान, तो राइट हैंड श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड ये ऐसे क्यों कर रहे हैं हम? ये भी तो एंटी क्लॉक है, यहाँ ये भी एंटी क्लॉक है। तो इन चीजों के पीछे बहुत बड़ी गूढ़ विद्या है, गूढ़ शिक्षा है, गूढ़ संकेत है। क्योंकि हम नर्सरी में थे उस वक्त, माँ ने सारी चीजें हमारे को सीधा नहीं बता दिया। तो ये जो हमारे प्रकांड सहयोगी बैठे हैं, अच्छे सहयोगी समझे, उसमें और कोई सुधार हो सकता है तो छोटे भाई को बताइए। हमारी समझ में आया वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। गलती हो सकती है, कोई भी खोज हो, कोई भी विधि हो, उसमें सुधारने का एक बहुत बड़ा चांस रहता है और वो होता है। तो आप भी कर सकते हैं, आप भी बताइएगा और अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। जब तक हम अपने अनुभव शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों को कैसे पता लगेगा? ये बड़ी बात है हमारे लिए।